हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा झांकी में, जहां हम आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए सिलेक्शन तक ले जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको साइंस सीरीज की वीडियो पसंद आ रही होगी। तो ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिव और कंसेप्चुअल वीडियोस को देखने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, जिससे ये वीडियो हर एक ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो इसीलिए समय ज़ाया ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं अपना क्लास 6 साइंस सीरीज की 4th चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। अब बारी बारी से हम देखेंगे कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में क्या क्या डिफरेंसेस है। हर्ब्स में क्या डिफरेंसेस है, पहले देखते हैं हर्ब्स होता क्या है। हर्ब्स वो है जो कि सॉफ्ट प्लांट होंगे, ठीक है, ग्रीन स्टीम होंगे इसके, और ये स्मॉल साइज्ड होंगे। ये हर्ब्स हो गया। श्रब्स देखते हैं, श्रब्स का क्या होगा कि इसका जो स्टीम जो होगा वो कंपैरेटिवली हार्ड होगा, लेकिन ये इसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं होगी, नॉट थिक, ठीक है। और जो इसके ब्रांचेज होंगे वो स्टेम के जो बेस होते हैं नीचे की ओर, वहीं से इसके ब्रांचेज निकलने लगेंगे। तो ये ट्री, ये भी शॉर्ट ट्री होगा, शॉर्ट ट्री होगा, और ब्रांचेज जो होंगे इसके नियर द बेस, नियर द बेस ऑफ स्टीम। तो हमें क्या याद रखना है, हर्ब्स में क्या होगा, सॉफ्ट ग्रीन और स्मॉल स्टेम होगा। श्रब्स का क्या होगा, हार्ड, नॉट थिक। अब देखिए ट्रीज के बारे में जानते हैं। ट्रीज क्या होगा, इसमें है जो ब्रांचेज होंगे वो थिक हो जाएंगे, ये वुडी होगा, हार्ड होगा और टॉल होगा। तो देखिए, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट आर herbs, shrubs and trees, ठीक है। प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। मतलब कि ग्रीन हर्ब्स, मतलब कि इसके स्टेम जो होंगे, प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, हरे कलर के होंगे और सॉफ्ट होगा। टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट, ठीक है। सॉफ्ट स्टेम जो होंगे वो हर्ब्स का होगा, ठीक है। सम प्लांट डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ द स्टेम, जो मैंने आपको बताया है। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। तो श्रब्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक हुआ, स्टेम इज हार्ड होगा, नॉट वेरी थिक, और ब्रांचेज जो होंगे नियर द बेस ऑफ द स्टेम। का मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरा श्रब्स है उसका जो तना होगा वो हार्ड होगा, कठोर होगा, लेकिन ये ज़्यादा मोटाई लिए नहीं होगा। और जो भी इसके ब्रांचेज होंगे, इसके शाखाएं होंगी, वो जो है तने के एकदम निचले हिस्से से निकलेंगी। तो ये हो जाएगा श्रब्स। कुछ ऐसे पेड़ होंगे जो कि लंबे होंगे और उनकी तना है जो वो कठोर होगा और मोटा होगा, तो इसे हम ट्री की कैटेगरी में रखेंगे। Plants with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers। तो क्रीपर्स क्या होगा, वो प्लांट जिसके जो स्टेम्स है, जिसका जो तना है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होगा और इवन उतने उतने स्ट्रांग नहीं होंगे जिससे वो इवन खड़ा रह सके। तो वो क्या करेगा, वो ग्राउंड पर जो है उसका ग्रोथ ग्राउंड पर होगा, तो उसे क्रीपर्स कहेंगे। while those that take support and climb are called climbers। कुछ ऐसे पौधे होंगे जो कि मजबूत तो नहीं होंगे लेकिन इतना रहेगा कि वो सपोर्ट पे धीरे धीरे ऊपर चढ़ सकेंगे, तो उसको हम लोग क्लाइंबर्स कहेंगे। क्रीपर्स में हो जाएगा कि वो ऊपर चढ़ नहीं सकेंगे, बहुत ज़्यादा नाजुक होगा, तो वो जमीन पे ही वो ग्रोथ करेगा
और उसे क्रीपर्स कहेंगे। क्लाइंबर्स होगा जो सपोर्ट के माध्यम से वो क्लाइंब करे जाएगा, मतलब ऊपर की ओर वो चढ़ जाएगा, तो वो क्लाइंबर्स है। अब देखिए हम लोग स्टेम के बारे में जानते हैं। ये मेनली जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? जो हमारा नीचे से रूट जो पानी और मिनरल्स जो एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से, उसे लिप्स तक पहुंचाने का काम जो करेगा वो स्टेम करेगा। और फिर जो खाना जो बनाएगी लिप्स, उसको सारे प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? स्टेम करेगा। तो स्टेम जो है एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा और दूसरा सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, ये स्टेम के दो फंक्शन हो गए। अब हम लोग जानेंगे लीफ के बारे में। तो लीफ का ये जो फिगर है, ये इसे आप देखिए। अब इस लीफ का ये जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग लैमिना कहते हैं। ठीक है, लैमिना, लीफ का लैमिना बोलेंगे। इसमें जो ये बीच का जो आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं, बीच का जो ये पोर्शन, इसको बोलते हैं मिड रीब। पेटियोल जो बोलते हैं ये वाले पोर्शन को, जिससे कनेक्शन होगा किसके किसके बीच में? पत्ती और तने के बीच में। तो स्टेम और लीव्स के बीच का जो कनेक्शन होगा, वो पार्ट को कहेंगे पेटियोल्स। ठीक है, अब आप जब देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर जो है वेन्स की तरह, जो ह्यूमन में वेन्स की तरह, नसों की तरह जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर डिजाइन जो बना है, इसे ही क्या बोलते हैं? लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन बोलते हैं इसे। अब ये दो तरह का हो सकता है। अगर ये नेट की तरह बना, नेट लाइक बना हो, जाली की तरह बना है। ठीक है, देखिए जाली की तरह मतलब ये आगे बढ़ा, फिर इसमें ब्रांचेज होंगे, ये ब्रांचेज होंगे, ये बढ़ा, इसमें ब्रांचेज होंगे। तो ये जाली की तरह अगर बना हो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन। और यही जो है वेनेशन जो है, ये पैरेलल हो लीव्स के, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये लीव्स हो गया। ठीक है, ये इसका मिडरिब हो गया, और ये वेनेशन है, इस तरह का वेनेशन है जो मतलब पैरेलल है। तो इस तरह का जो वेनेशन होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो ये हमारा लीफ के बारे में जानकारी हो गया। अब देखिए लीफ का काम क्या है, पत्तियों का काम क्या है? पत्तियों का काम हमारा फूड प्रिपरेशन का है, खाना बनाने का है, बाय द प्रोसेस विच वी ऑल नो, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियां जो है वो भोजन तैयार करेगी प्लांट के लिए। और दूसरा क्या काम है? ट्रांसपीरेशन का। ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिसमें लीव्स के जो टीनी होल्स, जिसे स्टोमाटा बोलते हैं, उससे जो होकर वाटर वेपर के रूप में वाटर वेपर के रूप में प्लांट से इवोपोरेट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन जो है क्या है? वाटर वेपर हमारा प्लांट से इवोपोरेट होगा, प्लांट से इवोपोरेट होगा वाटर वेपर, इसको कहेंगे ट्रांसपीरेशन। ठीक है, और ये जरूरी क्यों है ट्रांसपीरेशन? ये प्लांट को कूलिंग करने में मदद करता है, मतलब प्लांट को कूल रखता है। दूसरा क्या है? पंपिंग वाटर एंड मिनरल, ये फंक्शन हो गया। पीरेशन में क्या हो गया? इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर होगा थ्रू द स्टोमेटा, थ्रू द टाइनी पोर्स ऑफ द लिप्स विच इज नोन एज स्टोमेटा। ट्रांसपीरेशन क्या करता है, क्या फंक्शन है? तो कूलिंग ऑफ प्लांट्स और पंपिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब देखिए पंपिंग वाटर एंड मिनरल्स कैसे है? जब अगर पानी वाष्पीकरण के द्वारा लीफ से बाहर जाएगा, तो क्या होगा? एक वाटर डिफरेंस हो जाएगा किसके किसके बीच में? रूट, प्लांट के रूट के बीच में, प्लांट के रूट के बीच में, और पत्ती का जहाँ से ट्रांसपीरेशन होगा, यहाँ वाटर का जो क्वांटिटी होगा कम होगा और यहाँ ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? फ्लो ऑफ वाटर बना रहेगा। ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर इससे बना रहेगा। तो इससे पंपिंग ऑफ वाटर में मदद कर रहा है ट्रांसपीरेशन। और दूसरा, जब पानी जब हर जगह जा रहा है तो क्या होगा? इससे कूलिंग ऑफ प्लांट भी
इसका फंक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। वही देखिए आपको दिया, वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green color substance present in them। ये ग्रीन कलर सब्सटेंस क्या है, इसे ही हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है। फॉर दिस दे यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो बताया क्या गया है कि पत्तियां जो है वो अपना भोजन सनलाइट के प्रेजेंस में भोजन बनाएगी। वो किसके मदद से, एक ग्रीन पिगमेंट की मदद से, जो वो ग्रीन पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल है हमारा। और प्लांट उसमें एज ए रॉ मटेरियल क्या यूज करेगी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके फलस्वरूप क्या बनाएगी, भोजन बनाएगी। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये बनाएगा प्लांट अपना भोजन, C6H12O6, और ऑक्सीजन रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, यही प्रोसेस है हमारा फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट का प्रिपरेशन ऑफ फूड in the presence of sunlight by using carbon dioxide on water is known as photosynthesis। ठीक है, नेक्स्ट वे देखते हैं। stem supplies leaf with water, the leaf uses the water to make food। जो तना जो है वो क्या करेगा, सप्लाई करेगा वाटर, कहाँ पे, पत्तियों तक, और पत्ती क्या करेगा, इस पानी का उपयोग करके खाना बनाएगा। पत्ती क्या करेगा, इस पानी का उपयोग करके खाना बनाएगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं रूट के बारे में। रूट का फंक्शन क्या हो जाएगा, रूट का एक फंक्शन है क्या, दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। मतलब कि एक जो भी पौधा है, जो भी पेड़ है, उसको मजबूती देने का काम करे, मतलब उसको जकड़ के रखेगा, उसको एक सपोर्ट देगा कि वो जो पेड़ है वो इधर उधर ना हो। तो एंकर द प्लांट टू द सॉइल, ये हो गया रूट का। दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, एक फंक्शन तो हो गया मजबूती देने का, दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, रूट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा वाटर और मिनरल, कहाँ से, सॉइल से, और कहाँ पहुंचाएगा, लीफ तक। किस लिए, और प्रिपरेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो रूट का एक काम हो गया वाटर एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द सॉइल। दूसरा काम हो गया एंकर द प्लांट टू द सॉइल। ठीक है, और तब हम लोग बारी बारी से देखिए पत्तियों के बारे में जान गए, इसका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने का, और ट्रांसपीरेशन, दो काम हो गया। स्टेम का मेरा क्या काम हो गया, ये कंडक्ट करेगा क्या, ये ट्रांसपोर्टेशन में भाग लेगा, खाना जो पत्ती से बनेगा वो पूरे प्लांट तक पहुंचाएगा, और जो भी रूट एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर और मिनरल्स को, उसे पत्तियों तक पहुंचाने का काम मदद करेगा, बीच में क्या, स्टेम करेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। अब रूट क्या कर रहा है हमारा, एक तो जड़ को मजबूती दे रहा है, दूसरा पानी और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है और उसे आगे तक पहुंचाने का काम। मतलब ये हमारा रूट का काम क्या हो गया, पानी और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो हम लोग अब रूट के बारे में, लीफ के बारे में और स्टेम के बारे में जानेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फ्लावर्स के बारे में। और देखिए एक और चीज आपका दिया है, ये रूट का टाइप है, टैप रूट और फाइबरस रूट। ये जो स्ट्रक्चर है मेन, ये जो स्ट्रक्चर है आपका मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट, एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लैटरल रूट्स। ये जो वाला पोर्शन है आपका लैटरल रूट्स, इसे लैटरल रूट्स बोलेंगे, और ये जो मेन पोर्शन है इसको टैप रूट बोलेंगे। ठीक है, और इस एक तरह का रूट होगा उसका फाइब्रस रूट कहते हैं। ये इस तरह का जो रूट है उसे फाइब्रस रूट कहेंगे। ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। अब देखिए एक अब देखिए एक रिलेशन होता है रूट्स में और प्लांट के वेनेशन में। वेनेशन मैंने आपको क्या बताया था, लीफ का वेनेशन के बारे में क्या बताया था, जो स्ट्रक्चर है, जो डिजाइन बने हैं
आकृति बनी है पत्तियों पर उसे वेनेशन कहते हैं। तो पत्तियों का आपको पहले ही बताया ना कि आपको जो वेनेशन है वो दो दो प्रकार का हो सकता है। एक में तो एक जाल लाइक बना रहेगा, नेट लाइक स्ट्रक्चर बने रहेंगे पत्तियों के लैमिना पे, ठीक है। पत्तियों के लैमिना पे जाल लाइक स्ट्रक्चर बना रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोले थे, वेनेशन रेटिकुलेट। और एक पत्तियों पे जो वेनेशन थे वो पैरेलल थे, तो उसे हम लोग क्या बोले थे, पैरेलल वेनेशन। फाइब्रस रूट पे, फाइब्रस रूट तो पैरेलल वेनेशन होगा लीफ में, ठीक है। और अगर टैप रूट होता है तो इसमें क्या हो जाएगा, वेनेशन जो होगा वो रेटिकुलेट होगा। तो इसे हम ध्यान रखेंगे रिलेशन। तो वी हैव लर्न दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो रूट क्या करेगी, जड़ें वाटर और मिनरल्स पानी और जो खनिज है वो मिट्टी से लेगी, एब्जॉर्ब करेगी। द स्टेम कंडक्ट्स दिस टू लीव्स, जो शाखाएं, जो तने हैं वो इसे वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करेगी, कहाँ पे, लीव्स तक। एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और दूसरे पार्ट्स में। और द लीव्स क्या करेगी, द लीव्स प्रिपेयर फूड, वो भोजन बनाएगी। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। तो ये जो खाना बनेगा लीव्स में वो ट्रेवल करेगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा किसके थ्रू, तने के द्वारा, और पेड़ के अलग अलग हिस्सों में जाके वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे फ्लावर के बारे में। या पहले हम फ्लावर्स का हर एक पार्ट जानेंगे और उसका काम जानेंगे, ठीक है। जैसे देखिए पेटल्स है जो, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो पेटल्स का क्या काम क्या है, ये बहुत खूबसूरत लगता है तो कलरफुल होता है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा किसे, जो भी चिड़िया हैं या फिर इंसेक्ट्स हैं, उन सभी को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो पेटल्स का काम यही है, अट्रैक्ट करना। अब देखिए सेपल्स का क्या काम है। सेपल्स क्या है, एक आउटर कवरिंग है, तो ये जो कली को प्रोटेक्ट करेगा। तो प्रोटेक्शन का काम क्या है, सेपल्स का है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, सेपल्स लिख देता हूँ आपके लिए कि इट प्रोटेक्ट्स, इट प्रोटेक्ट्स द राइजिंग बर्ड्स, ठीक है। जो कली जो आ रहे हैं बाहर, उसको प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा, सेपल्स देता है, ठीक है। कली को वो प्रोटेक्ट करने का काम सेपल्स का है। पेटल्स का काम क्या है, पेटल्स जो है ये अट्रैक्ट करेगा, किसे, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में है, तो फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर जो है हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसमें एक मेल पार्ट होगा। तो मेल पार्ट कौन सा है, स्टेमेन। याद रखने के लिए कि देखिए मैन, ये मेल पार्ट, और फीमेल पार्ट क्या है फ्लावर का, पिस्टिल, ठीक है। स्टेमेन को हम लोग एंड्रोशियम भी के नाम से भी जानते हैं, और पिस्टिल को जिम्नोशियम के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए फ्लावर्स जो है वो दो तरह का होगा, एक कंप्लीट फ्लावर्स होंगे और दूसरा इनकम्प्लीट फ्लावर्स होंगे। कंप्लीट में क्या होगा, कौन कौन से पार्ट होंगे, इसमें सेपल्स होगा, पेटल्स होगा, स्टेमेन होगा और पिस्टिल होगा। तो ये चार पार्ट्स होंगे तो वो कंप्लीट फ्लावर्स आएगा। और इनकम्प्लीट में क्या होगा, एनी ऑफ द अबव इज मिसिंग। तो ऊपर में जो जो बताया, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन और पिस्टिल, ये सब में से एक या एक से ज्यादा मिसिंग होगा, वो इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। सेपल्स का क्या काम है, कली को प्रोटेक्शन देना,
पेटल्स का काम क्या है? अट्रैक्ट करना इंसेक्ट्स को। स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। और पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, हम नेक्स्ट जानते हैं स्टेमन के बारे में। तो ये आपका, ये देखिए फिगर, ये स्टेमन है, ये वाला पोर्शन एंथर है और ये फिलामेंट है। ठीक है, तो फिलामेंट क्या कर रहा है? फिलामेंट एक बस सपोर्ट दे रखा है। और एंथर में क्या है? एंथर में जो है हमारा प्लांट का पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एंथर में ही होते हैं। अब हम पिस्टिल का देखते हैं। पिस्टिल में क्या है? सबसे ये वाला पोर्शन स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, 3 पार्ट है। तो स्टिग्मा क्या है? टॉप मोस्ट पार्ट। टॉप मोस्ट पार्ट है हमारा स्टिग्मा, जो कि क्या करेगा? रिसीव करेगा, मतलब रिसेप्टर का काम कर रहा है। किसे रिसीव करेगा? जो इसका एंथर से जो पोलन ग्रेन्स होंगे वही तो रिसीव करेगा ना। वही रिसीव करेगा जो स्टिग्मा रिसीव करेगा। तो ये आउटर टॉप मोस्ट पार्ट है, जो रिसेप्टर भी बोल सकते हैं, तो रिसेप्टिव है, रिसेप्टिव पोर्शन है। स्टाइल क्या है? ये जो है कनेक्ट करेगा किसको? स्टिग्मा को और ओवरी को। तो कनेक्ट करता है स्टिग्मा और ओवरी का। तो ये हमारा स्टाइल का काम हो गया। और ओवरी जो है, इसमें क्या होगा? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है इसके अंदर। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है इसके अंदर, विच कंटेन्स क्या? ओव्यूल्स। और यहीं पे जो है सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पूरा जान चुके हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर का कौन कौन सा पार्ट है और क्या क्या उसका यूज है। मेल पार्ट को स्टेमिन कहते हैं, फीमेल पार्ट को पिस्टिल कहते हैं। मेल पार्ट में एंथर में जो है हमारा पॉलन ग्रेन्स होगा। फिलामेंट जो होगा वो हमारा सपोर्ट का काम करेगा। फीमेल पार्ट देखते हैं पिस्टिल, तो पिस्टिल का जो स्टिग्मा जो अपर मोस्ट पार्ट है, जो कि हमें रिसेप्टर का काम करेगा। जो एंथर से जो पोलन ग्रेन्स जो गिरेंगे आके, वो स्टिग्मा में ही आके आएंगे अंदर, और स्टिग्मा के थ्रू ये ओवरी तक पहुंचेंगे। तो बीच में जो है ये स्टाइल है, जो कि कनेक्ट करेगा किसको? स्टिग्मा को और ओवरी को। ओवरी में क्या है? आपका रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, इसके अंदर ओव्यूल्स होंगे और यहीं पे सीड फॉर्मेशन होता है। तो ये हम लोग जान चुके हैं फ्लावर के बारे में। इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में इसे शेयर करिए, ताकि ये हर एक ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। और प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि ये लाइक्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करे और मैं आप तक अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाऊं और रेगुलर आप तक वीडियोज़ लाऊं।